तो दोस्तों ये जो सीरीज़ रहेगी ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेगी। इसमें हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम 4 पार्ट में पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं तो एक एनालॉजी क्वेश्चन है। मतलब आपको एक क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दिया होगा और आपको क्वेश्चन एक प्रॉब्लम दी होगी जिससे आपको रिलेशनशिप निकाल के एक आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पहला रिलेशन दिया गया है डोर इज़ टू वुड। सो बहुत सिंपल है। डोर इज़ टू वुड मीन्स डोर जो है वो वुड का बना होता है और हमारी प्रॉब्लम है शर्ट। तो हमें आंसर में फाइंड करना है कि शर्ट किस चीज़ की बनी होती है। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रहेगा क्लॉथ, मतलब कपड़ा। अगर आप ओके सो ये भी एक रिलेशनशिप क्वेश्चन है। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एक या दो आएंगे ही आएंगे। तो मेरा एडवाइस आपके लिए ये रहेगा कि जब भी आपको एक रफ के लिए एक आंसर शीट मिले तो आप ए से लेके जेड तक लिख के उस पर रख लें। वो आपको इन 2-3 क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। सो स्टार्ट करते हैं। मैं ए से लेके जेड तक लिख रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो आप क्लियरली दे सकते हैं यहाँ पे मैंने ए से लेके जेड तक लिख लिया है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख दिया है और उसका जो रिलेशनशिप दिया है वो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। तो बी को रिप्रेजेंट किया गया है आई से। सो बी और आई के बीच में आप क्लियरली देख सकते हैं 6 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। और आगे चलते हैं तो एल और जी के बीच में देखेंगे तो एल और जी के बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। यूजुअली ये जो रिलेशन है ये आगे के लिए भी ट्रू रहता है, बट फॉर द कंफर्मेशन हम इनको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं आई को रिप्रेजेंट किया गया है पी से, आई को रिप्रेजेंट किया गया है पी से। तो अगर आप आई और पी के बीच में देखेंगे तो भी हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। और एन को रिप्रेजेंट किया गया है आई से, एन को रिप्रेजेंट किया गया है आई से। तो उनके बीच में 4 बैकवर्ड में डिफरेंस है, 4 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। देन के को रिप्रेजेंट किया गया है आर से, के को रिप्रेजेंट किया गया है आर से। तो देखेंगे तो यहाँ पे भी के और आर के बीच में 6 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। सो हमें हमारा रिलेशनशिप मिल चुका है। नाउ हम अब आते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जब हम आते हैं तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है पिंच, PINCH, और इसका हमें निकालनी है आंसर। तो जब हम देखते हैं तो हमें देखा पी, तो पहला वर्ड रहेगा पी। और पी और इसके बाद हम देखेंगे पी के 6 लेटर्स, 6 अल्फ़ाबेट्स बाद क्या आता है। सो क्लियरली आता है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एंड उसके बाद हमारा अगला वर्ड है, हम अगर यहाँ पे आंसर में देखेंगे तो 2 हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। सेकंड और थर्ड हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि ये राइट आंसर इनमें स्टार्टिंग में डब्ल्यू नहीं है, तो ये हमारे एलिमिनेट हो गए। देखिए जितना जल्दी आप आंसर ने फाइंड करेंगे उससे ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चन आपके गलत आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही हम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। देन सेकंड हम कर सकते हैं, सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड हमारा है आई। आई से 4 बैकवर्ड में जाना है हमने, तो आई से पीछे हम जाते हैं तो हमारा था डी और हम यहाँ लिखते हैं डी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ है इसमें सी है, तो क्लियरली ये भी एलिमिनेट हो रहा है, हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट वन है WDUXO। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये एक एनालॉजी क्वेश्चन है। 4:64, 6:what। सो अगर आप क्लियरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप बन रहा है। 4:64, दैट मीन्स 4 का जो क्यूब होता है वो हमेशा होता है 64। तो अभी हमें क्लियरली 6 का क्यूब निकालना है। तो 6 का क्यूब होता है 216। सो आंसर में हम देखेंगे 216। सो दिस इज़ आवर राइट आंसर क्लियरली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सो हम अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कार, साइकिल और ट्रक जो है ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और वो सिर्फ रोड पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहले तीन में रिलेशन आ रहा है लेकिन चौथे में रिलेशन नहीं है। सो दैट मीन्स आंसर इज रोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सो ये फिर से वही आ गया है जहाँ आपको देखना है। तो क्लियरली अब हमें फिर से ए से लेके जेड तक लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि आपको ए से लेके जेड तक पहले ही लिख लेना है ताकि आपका टाइम बचे। मैं फिर से लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ABCD पूरा लिख लिया है जेड तक, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारा रहेगा पहला हमारा FKQX। तो F तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ए से लेकर जेड तक लिख लिया है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारा FKQX। तो FKQ और X। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बीच में बहुत क्लियर सा रिलेशन हमारा है कि पहले और दूसरे के बीच में 4 का डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे अल्फ़ाबेट के बीच में 5 का डिफरेंस है, और तीसरे और लास्ट अल्फ़ाबेट के बीच में 6 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। चलिए अब दूसरे को देखते हैं क्या ये दूसरे में भी ट्रू होता है। तो हमारा दूसरा है CHNU। C और H के बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारा है अगला वर्ड है H और N के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। N और U के बीच में 6 का डिफरेंस है, ठीक है, 6 का डिफरेंस है। सो ये हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। जो इसको नहीं फॉलो करेगा वो हमारा गलत आंसर होगा, जो हमें आंसर चाहिए। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। JOUNC। सो J और O के बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। जी 4 का डिफरेंस है। O और U के बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। जी 5 का डिफरेंस है। और U और C के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 का डिफरेंस है यहाँ पे, जो कि गलत है। ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो मतलब इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हम अपने अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। 14 56 12 48 8 32 एंड 6 30। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 14 4 ज़ा 56 होता है, 12 4 ज़ा 48 होता है, 8 4 ज़ा 32 होता है, और 6 अगर ये होता तो इस इक्वेशन को फॉलो करता 6 4 ज़ा 24 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 6 30 है। दैट मीन्स 6 ये हमारा ऑड पेयर है। तो हमें इसको
ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। वही सेम पीछे जैसा, रिलेशन अलग हो सकता है। तो हमारी ये गिवन पेयर है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन आपको दिखेगा जब आप इसको क्लोजली देखेंगे। तो आप इन जितने भी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हैं, फर्स्ट नंबर्स हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो वो आंसर आपका ये आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4+6+2+9 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 21। सिमिलर केस हमारा 5+3+4+4 रहेगा, तो ये हमारा आ रहा है 16। और 1+9+6+5 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 21। बट जो पहला ऑप्शन है हमारा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन जो कि है 5, 3, 4, 2, 16। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो हम गिनना स्टार्ट करते हैं। कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल, 2, 3, दिस इज 4th ट्राइंगल एंड दिस वन इज 5th ट्राइंगल। सो हमारे पास यहाँ जो आ रहे हैं वो है 5 ट्राइंगल। सो देखते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 5 ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। सो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हमें काउंट करने हैं। चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ट्राइंगल्स, 5 रेक्टेंगल्स आ गए हमारे यहाँ पे। दिस वन इज 6th, ये रहा 7th, 8th, 9th एंड दिस वन एज होल, ये भी एक रेक्टेंगल है। सो ये रहा हमारे 10। सो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास 10 रेक्टेंगल्स हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 10। क्वेश्चन नंबर 10th को देखेंगे तो इन द गिवन फिगर व्हाट विल कम ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग जी। सो यहाँ पे हमें एक डायग्राम सा दिया है, हमें उसको देखना है कि हमें वो कंटेनिंग सी के ऑपोजिट फेस में क्या आएगा। सो इमेजिन कीजिए, इसको आपने फोल्ड करना है इन द शेप ऑफ अ क्यूब। तो अगर आप क्यूब इसको बनाते हैं, सो जेड के ऑपोजिट में क्या आएगा। अगर आप इसको क्यूब की शेप में बनाते हैं, अगर आप उसको 3D में इमेजिन करते हैं, तो ऑपोजिट में आएगा के। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी सर्फेसेस आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पे कितने सर्फेसेस है, पहले हम सर्फेसेस देख लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो हमारे पास 5 हमें सरफेस दिख रहे हैं। बट हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये 3D फिगर है, तो जितने हमने सामने दिख रहे हैं उतने उसके बैक में भी होंगे। तो हमें इसको डबल कर लेना है। तो हमें जो दिख रहे हैं वो 5 है, तो डैट मीन्स इसका डबल। तो हमारा आंसर रहेगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 10। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज़ हिडन और एम्बेडेड। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिया है, हमें एक आंसर्स में, एक ऑप्शंस में ये ऐसे ही कुछ फिगर्स दिए होंगे। हमें देखना है कि ये जो हमारा फिगर है ये कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है जो हमें दिख रहा है। सो देखिए, अब हम फिगर्स देख लेते हैं। तो क्लियरली जब हम फिगर्स को देखते हैं तो हमें दिखता है 3rd फिगर, जिसमें हमारे जो हमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया है वो एम्बेडेड है। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड punched as shown below in the question figure from the given
आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपेयर व्हेन इट्स ओपनड। सो हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनमें पंच किए गए हैं, तो हमें बताना है कि जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दो ऑपोजिट हैं और यहाँ पे एक फोल्ड हुआ है, तो ये 2 के 4 हो जाएंगे, कुछ 4 कुछ ऐसा फिगर बनाएंगे। अगर आप देख सकते हैं तो कुछ ऐसा फिगर वो बनाएंगे फोल्ड अनफोल्ड होने के बाद। तो हमें ऐसा कुछ देखने वाला फिगर ढूंढना है अपने जो हमें गिवन ऑप्शन रहेंगे उनमें। चलिए देखते हैं कि हमारा ऐसा कुछ फिगर है कि नहीं। तो हमें जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में हमें वैसा फिगर दिख रहा है जैसा हमने इमेजिन किया है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर्स इज राइट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो हमें इसमें इसकी मिरर इमेज ढूंढनी है। सो हमें दे रखा है ट्राइम्फ H21। अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर में मिरर इमेज दे रखी होगी हमें। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें ऑप्शन में क्लियरली इसकी मिरर इमेज दिखेगी और इसकी मिरर इमेज रहेगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड मोमेंटेरली। तो हमें मोमेंटेरली के वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं और उनसे जो हमें ऑप्शन है उसमें से कोई एक वर्ड जो इनको जोड़ के बन सकता है। तो देख सकते हैं मॉइस्ट MOIST। अगर हम क्लियरली देखेंगे तो इसमें एस कहीं नहीं दिख रहा है हमें। टोनर TONER, टोनर इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस गोल्ड कार्बन मेटल। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो ये रहे हमारे डायग्राम। तो हमें निकालना है रिलेशन गोल्ड कार्बन एंड मेटल। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि गोल्ड इज़ अ मेटल वेर एज कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से फोर्थ इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मेटल दिस वन रिप्रेजेंट मेटल, ये हमारा गोल्ड रहेगा और ये हमारा कार्बन रहेगा और ये बॉक्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे तो करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स आर नॉट बिजनेसमैन। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो हमें दिया गया है कि कौन कौन से इंडियन जो कि क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं है, जो क्रिकेटर हैं बट बिजनेसमैन नहीं है। सो हमसे पूछा गया है ये वाला हिस्सा। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी रिप्लेस्ड एट द साइन ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर एक पैटर्न सा दिखेगा, जो कि आपको बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 7 + 4
इंटू 8 इज इक्वल टू 88। 88। अगर हम वही रिलेशन अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लगाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। 12 इंटू 7 दैट इज 84। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 84। तो चलिए अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। In the following question below, given some statement followed by some conclusions, taking the given statement to be true, even if they seem to be variance from commonly known facts. All read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows the given statement. तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको उनको एनालाइज करना है। तो हालांकि वो सच भी हो सकती हैं या झूठ भी हो सकती हैं, बट आपको लेके चलना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो ट्रू है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कंक्लूजन क्या आएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सम स्टेटमेंट हमें दी गई है। पहली स्टेटमेंट, सम फिगर्स आर स्मॉल, नो स्मॉल इज रेड। सम फिगर्स आर स्मॉल, नो स्मॉल इज रेड। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन दिया है, all small all small are figures, some red are small। तो क्लियरली हम अब पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। नो फिगर आर स्मॉल, नो स्मॉल इज रेड। तो हमारी पहली का जो इम्प्लीकेशन है वो कंक्लूजन में देखते हैं। ऑल स्मॉल आर फिगर नहीं, क्योंकि इसमें बोला है सम फिगर आर स्मॉल, तो कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो वो स्मॉल फिगर नहीं हो सकते। पहला हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। सेकंड, नो स्मॉल इज रेड, सम रेड इज स्मॉल, ये तो वही वैसे ही फॉल्स है, क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट में दिया गया है कि नो स्मॉल इज रेड। तो हमारी नीदर वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ वन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। सम पेन्स आर राउंड। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल राउंड्स आर ब्लैक। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं हम। तो ऑल ब्लैक आर पेन्स, सम राउंड आर ब्लैक। थर्ड है, ऑल राउंड्स आर पेन। तो क्लियरली हम अगर देखें, सम पेन्स आर राउंड, ऑल ब्लैक्स आर पेन, ऑल राउंड्स आर ब्लैक, तो इसमें हमारी ओनली स्टेटमेंट टू है जो फॉलो हो रही है, कि सम पेन्स आर राउंड और ऑल राउंड्स आर ब्लैक। तो सम राउंड्स आर ब्लैक, बाकी कोई यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, तो ओनली हमारा कंक्लूजन टू फॉलो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक फैमिली रिलेशन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, जे इज़ द सन ऑफ पी, पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज़ द सन ऑफ एम, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू पी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हर किसी का अपना होता है। मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, शायद आप किसी अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से भी आपका आंसर आ रहा है वो सही तरीका है। सो मैं अपने तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो मेरा पहला है, J is the son of P. Now, P is the sister of Q. M is the son of Q is the son of M. So M at the top. It's M at the top of. Now M is related to P. M P से related. So clearly हमें M का जेंडर नहीं दिया गया है, तो हमें या तो M मदर है या M फादर है। सो फोर्थ ऑप्शन, मदर और फादर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल इज द हस्बैंड ऑफ सुमन हु इज डॉटर ऑफ पंकज। राहुल इज द ओनली ब्रदर ऑफ सुमन, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू राहुल। अगेन एक फैमिली रिलेशन वाला क्वेश्चन। तो मैं अपने वाला तरीका यूज़ करूँगा, आप अपना वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना फैमिली ट्री बना के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। सो हमारा है, अनिल is the husband of Suman. Now,
हु इज द डॉटर ऑफ पंकज? Who is the daughter of Pankaj? Rahul is the only brother of Suman. So Rahul is the only brother of Suman. How is Anil related to Rahul? तो क्लियरली अगर हमें देखें तो ये उनके ब्रदर इन लॉ लगते हैं, तो ब्रदर इन लॉ फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड मोहित आर 48 and 32 years respectively. What was the ratio of the ages of रोहित एंड मोहित 12 ईयर्स अगो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उनकी प्रेजेंट एज से आप 12 ईयर्स माइनस कर दीजिए। तो अगर आप प्रेजेंट एज से उनकी 12 ईयर्स माइनस कर देंगे तो उनका बनेगा 36 अपॉन 20। सो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दैट leaves us with 9/5. So that means second option is the correct one. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C alone can do work in 48, 12 and 24 days respectively. A, B and C together can complete 2/3 of the same work in how many days? So clearly इसमें बोला गया कि A कोई काम गिवन वर्क है वो 48 डेज में कंप्लीट करता है, वही काम B 12 डेज में कंप्लीट करता है, और C अकेले अगर ये काम करे तो 24 डेज में कंप्लीट करेगा। अब A, B और C एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और उनको वही वर्क का 2/3 करना है, तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम पहले इन सब का जितने भी डेज में हो तो उनको रेसिप्रोकल ले लेते हैं उनका और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन जब हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी एक्स रहेगा जितने दिन में काम किया इंटू 1/48 प्लस 1/12 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 2/3। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये बन जाता है। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारा बन जाता है ये 7/48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/3। इसको अगर हम फर्दर और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 48/7 16, और इसका जो x का हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 32/7। तो ये हमारा आंसर रहेगा जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। In the given question, there are 4 figures given, out of which similar in some manner and one of is not like others. Select the figure odd one out. तो हमें इसमें odd one out निकालना है। 4 फिगर दे रखे हैं हमें और हमारा उनमें से एक फिगर odd one out हमें निकालना है। तो हमारा पहला फिगर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप ढंग से इन चारों फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है जो अंदर बना है वो क्लोज हो रहा है, बट यहाँ पे जो ये सेकंड वाले में जो ये वाला ट्राइंगल है ये बाहर की साइड को है। सो दैट मीन्स जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये ऑड वन आउट है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड ऑप्शन। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हेल्प करिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू।